forget to like and subscribe for latest updates. Hello everyone, आज हम CBSE क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें इसमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं कि नहीं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर bx और c और इज इक्वल टू 0, और जहाँ पर a जो होगा कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, मीन्स x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं होगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b होल स्क्वायर का। इसका क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब 2 की x और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। अब उसके बाद x वाली टर्म आती है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस ये 2x और ये माइनस 2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया प्लस 0x। अब कांस्टेंट टर्म आएगी 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देयरफॉर इसको हम लिख लेंगे Therefore it is a quadratic equation। क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब -2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, और -2 की -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x। ये हो जाएगा आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले ये x को x और 1 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x इंटू एक्स होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x, -2 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, -2 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, अब ये वाले साइड को सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही। पहले x की x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 की x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, -1 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा -x, -1 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -3। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब x की 2 टर्म है यहाँ पे, इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा -x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 2x -3। अब इस वाली टर्म को पूरे को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -2 -x स्क्वायर -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब पहले x वाली टर्म लिखेंगे तो x ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0x स्क्वायर। अब x वाली टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा -3x। अब कांस्टेंट टर्म तो ये हो जाएगा
1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। बट यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो a है वो 0 के इक्वल हो गया है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले x की 2x और 1 से मल्टीप्लाई और -3 की 2x और 1 से मल्टीप्लाई। तो x इंटू 2x करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा। x इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x। -3 इंटू 2x करेंगे तो ये हो जाएगा -6x। -3 इंटू 3 करेंगे 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू, अब इस x की इन दोनों से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x। अब 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3। अब इस वाले पार्ट को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने x² वाली टर्म लिखनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2x² है और ये -1 मानते हैं अगर कुछ नहीं लिखा तो -x, तो 2 - 1 तो ये हो जाएगा x² और साइन पॉजिटिव का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है। अब नेक्स्ट हम x वाली टर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6x, तो ये हो जाएगा -5x और ये भी -5x है तो ये हो जाएगा -10x। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? -3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलती है, सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अब ये सिमिलर क्वेश्चन जैसा हमने थर्ड पार्ट किया था वैसा ही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। 2x इंटू -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -6x। -1 इंटू x करेंगे तो ये हो जाएगा -x। -1 इंटू -3 करेंगे तो ये हो जाएगा +3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। x इंटू x करेंगे तो ये हो जाएगा x²। x इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -x। 5 इंटू x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +5x। 5 इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2x², अब यहाँ पे x की 2 टर्म है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x²। ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ पे तो प्लस का साइन आएगा, बट एप्लीकेशन क्या होगी? माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5। 2x माइनस 7x प्लस 3। अब ये वाले पार्ट को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम x² वाली टर्म देखेंगे। 2x माइनस 2x² माइनस x² तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 4x, तो ये माइनस 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 क्या होता है? प्लस, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 3 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू x
ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखनी होती है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 0x स्क्वायर, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हम एक्स वाली टर्म देखते हैं। 3x प्लस 4x तो ये हो जाएगा 7x। कांस्टेंट टर्म देखेंगे 1 माइनस 4 हो जाएगा ना -3 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन बनी 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आंसर आ गया। 7th पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो पहले लिख लेते हैं हम। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट को हम इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे a क्यूब प्लस b क्या है 2 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी है 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। 2x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। 2x की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। अब इसे सॉल्व करेंगे। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 इंटू 3 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब इस वाले पार्ट को भी हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2x क्यूब माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो ये हो जाएगा -x क्यूब। x स्क्वायर यहाँ पे एक ही है x स्क्वायर। x वाली टर्म 12x प्लस 2x हो जाएगा 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 8। तो यहाँ पे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब का। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 हो जाएगा 12x। इसको हम एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इस पूरे पार्ट को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
2x²। अब x वाली टर्म पे आते हैं, -x माइनस 12x, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन माइनस का ही आएगा तो ये हो जाएगा 13x। अब कांस्टेंट टर्म +1 + 8, तो ये हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसा है, तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।